बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर साजिद रियाज है और हमने पावर पॉइंट 2021 का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हम उसका नेक्स्ट लेसन देखेंगे और इसमें हम देखेंगे कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जो है आप किस तरह से कर सकते हैं स्लाइड्स के अंदर। तो इसमें जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि बुलेट्स एंड नंबरिंग आप किस तरह से जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं या उनको चेंज कर सकते हैं। फिर हम ये भी देखेंगे कि कोई नया बुलेट या नंबरिंग आप किस तरह से बना सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे जी कि टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट को अलाइन किस तरह से कर सकते हैं, लेफ्ट राइट मिडिल के अंदर किस तरह से लेके आ सकते हैं टेक्स्ट को। उसके बाद फिर हम टेक्स्ट इंडेंटेशन देखेंगे कि अगर आप डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर स्टार्ट से कुछ अगर स्पेस छोड़ना चाहते हैं तो वो किस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद फिर एक और ऑप्शन होती है टेक्स्ट डायरेक्शन की। टेक्स्ट डायरेक्शन आप 90 डिग्री पे 270 डिग्री पे डिफरेंट एंगल्स के साथ आप शो करा सकते हैं। फिर इसके अलावा आपके पास होती है लाइन स्पेसिंग के, डिफरेंट लाइंस के दरमियान आप स्पेसिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। ऐड एंड रिमूव कॉलम्स, इसमें यह है कि आप कॉलम्स की फॉर्म में भी डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं और आपके कॉलम्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लास्ट में हम देखेंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट के, अगर आप जो है वो आप स्मार्ट आर्ट एक तरह की पिक्चर ही होती है तो किस तरह से आप अपने टेक्स्ट को पिक्चर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज हम इस लेसन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का लेसन का जो है हम आगाज़ करते हैं। तो जो ही आप जो है लेट्स से कि मेरी दूसरी स्लाइड है, मैं इसको क्लिक करता हूँ। इस स्लाइड को जो ही आप क्लिक करेंगे तो ये सारी की सारी ऑप्शन आपके पास जो है हाईलाइट हो जाएंगी और ये हमारे पास जो है ना पैराग्राफ का ग्रुप है। तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो है बुलेट्स हैं। बुलेट्स अगर आप लगाना चाहते हैं तो बड़ा आसान तरीका है कि पहले आप जो है वो सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से कोई भी बुलेट का स्टाइल जो है यहाँ से पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला स्टाइल पिक कर लेता हूँ। उसके बाद ये जो आपकी सब बुलेट्स हैं उनके लिए आप अलग स्टाइल यहाँ से पिक कर लें। आप अगर चाहें तो जैसे यहाँ पे 1 2 3 की ऑप्शन है तो इस तरह से डिफरेंट बुलेट्स आप लगा सकते हैं, या आपके पास ये वाली ऑप्शंस भी हैं कि आप यहाँ पे इस तरह के बुलेट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ बुलेट्स जो हैं आप एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आप इनका कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से जाके बुलेट्स एंड नंबरिंग में जाके तो यहाँ पे आपके पास ये कलर का फीचर होता है। अब जैसे मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ तो अब यहाँ पे मेरे पास ये है कि लेट्स से कि मैं मैरून कलर लगा देता हूँ। तो ये देखें प्रीव्यू में सारे जो है मैरून हो गए हैं और मैं यहाँ से ओके करूँगा तो ये सारे के सारे जो बुलेट्स हैं उसका आपका कलर जो है चेंज हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा ये कि अगर आप इसको सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो यहाँ पे ये जो आपके पास जो है बॉर्डर लाइन नज़र आ रही है, इस बॉर्डर को आप सिलेक्ट करेंगे तब भी ये सारा इम्प्लीमेंट हो जाएगा। एक और ऑप्शन ये होती है बुलेट्स एंड नंबरिंग के अंदर कि आप अपनी मर्जी से भी पिक्चर से या कस्टमाइज फॉर्म के अंदर भी खुद बुलेट बना सकते हैं। कस्टमाइज पे जाएँ तो यहाँ पे आपके पास सिंबल्स ओपन हो जाते हैं। आप विंग लिंग यहाँ पे लिखेंगे तो ये आपके पास विंग लिंग्स आ जाएंगे। तो इसमें काफ़ी सारे सिंबल्स आपके पास होते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला आपके पास एक सिंबल है, इसी तरह से ये बुक का सिंबल है, ठीक है। और भी आपके पास लेट्स से कि ये फ्लॉपी का सिंबल है, मैं ये इंसर्ट कर लेता हूँ, मैं ओके करता हूँ और ये देखें फ्लॉपी के उसने बेसिकली बुलेट्स बना दी हैं। मैं यहाँ से ओके प्रेस करूँगा तो अब ये सारे बुलेट्स आपके फ्लॉपी वाले आ गए हैं। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी से भी बुलेट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से जो है वो आप बुलेट्स एंड नंबरिंग को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से आप नंबर अप्लाई करना चाहते हैं तो नंबर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं इसको कहता हूँ ये 1 2 3 जो है ये वाला नंबर अप्लाई हो जाए तो आप नंबर अप्लाई कर लें, उसमें कोई इशू नहीं है। बुलेट्स एंड नंबरिंग के बाद फिर हमारे पास आती है पैराग्राफ अलाइनमेंट आती है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये अलाइनमेंट जो है लेफ्ट हुई हुई है, ठीक है। स्लाइड्स के अंदर ज़्यादा अलाइनमेंट का इतना इशू नहीं होता। अब जैसे ये है आपके पास टॉप पे, तो अगर मैं चाहूँ इसको मिड में लाना चाहते हैं तो आप इसको जो है ना सेंटर अलाइनमेंट कर लें। राइट अलाइन होता है आपके पास, ठीक है, सेंटर लाइन होता है, लेफ्ट लाइन होता है, लेफ्ट पे ये शो हो जाएगा टेक्स्ट आपका। जस्टिफाइड हम इसमें ज़रा कम ही यूज़ करते हैं, स्लाइड्स के अंदर इतना जस्टिफाइड का इशू नहीं होता। उसके बाद फिर हमारे पास है कि जैसे अब मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया है, ठीक है। अब यहाँ से आप इसकी जो है ना इंक्रीज लिस्ट लेवल, अगर मैं यहाँ पे इसको प्रेस करूँगा तो वो उसकी लिस्ट लेवल चेंज हो जाएगा, यानी कि वो उसका जो है ना सब बुलेट बन जाएगा। और अगर मैं इसको बैक प्रेस करूँगा तो वो अपनी पुरानी पोजीशन में वापस आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आप एक बुलेट लगाते हैं उसके आगे आप एक जो है ना सब बुलेट्स लगाते हैं तो उसके लिए फिर आप जो है ये इनको इंडेंटेशन को यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके अलावा एक और ऑप्शन हमारे पास होती है, वो कहता है लेफ़्ट टू राइट। अगर आप इसको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अभी हमारे पास जो ऑप्शन सिलेक्टेड है वो लेफ़्ट टू राइट है। अगर आप उर्दू लिखते हैं ख़ास तौर पे तो फिर आप राइट टू लेफ़्ट भी जो है उसको शो करा सकते हैं, क्योंकि उर्दू जो है राइट से पढ़ी जाती है तो आप दोनों साइडों से टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले करा सकते हैं।
फिर इसके अलावा हमारे पास एक होती है ऑप्शन, उसको हम कहते हैं कि लाइन स्पेसिंग। ये देखें, ये आपके पास लाइन स्पेसिंग है। जो ही मैं इसको क्लिक करूंगा, लाइन स्पेसिंग नॉर्मली 1.0 होती है। आप 1.5 कर लें तो आपको ये टेक्स्ट थोड़ा सा खुला खुला नजर आएगा। 2.0 कर लें, नॉर्मली 1.5 हम कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपका टेक्स्ट कम है तो आप उसको जो है एक स्लाइड के ऊपर एक्सपेंड कर सकते हैं। तो 1.0 जो है बाय डिफॉल्ट आपका लाइन स्पेसिंग होती है इसके अंदर। उसके बाद ये अच्छा देखें, जो ही मैंने बाहर क्लिक किया है तो अब ये मेरे पास सारी ऑप्शंस खत्म हो गई हैं। तो जब तक आप इस प्लेस होल्डर के अंदर क्लिक नहीं करेंगे तो तब तक ये ऑप्शंस आपको डिस्प्ले नहीं होंगे। उसके बाद एक और ऑप्शन होती है हमारे पास, ऐड और रिमूव कॉलम्स। अगर आप अभी बाय डिफॉल्ट ये आपको 1 कॉलम में शो कर रहा है, अगर मैं 2 कॉलम्स करूँगा तो ये मुझे 2 कॉलम्स में शो करेगा। लेकिन ये कभी मेरे पास 2 कॉलम नहीं है, ठीक है। लेकिन ये देखें कि आप उसने अगर जो ही मैंने इसको कंडेंस किया है तो वो 2 कॉलम्स की शेप में जो है उसको वो ले आया। तो 2 कॉलम्स की फॉर्म में भी आप उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। फिर इसी तरह से और भी ऑप्शन है, 3 कॉलम्स हैं, मोर कॉलम्स हैं। मोर कॉलम्स में जाएंगे तो आप कॉलम्स के नंबर को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा एक और चीज़ है टेक्स्ट डायरेक्शन। अब टेक्स्ट डायरेक्शन क्या है कि लेट्स से कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो टेक्स्ट डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट हमारे पास हॉरिजॉन्टल होती है। मैं चाहूँ तो इसको जो है वो रोटेट भी कर सकता हूँ, 90 डिग्री पे रोटेट कर सकते हैं उसको, ठीक है। इसके अलावा रोटेट ऑल टेक्स्ट टू 70 डिग्री। फिर इसी तरह से स्टैक्ड। तो इस तरह से डिफरेंट वे के अंदर जो है, इसमें यह है कि ज़रा वर्ड्स के दरमियान में या कैरेक्टर्स के दरमियान में स्पेस काफ़ी बढ़ जाती है। तो आप किसी भी फॉर्म के अंदर उसको डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर एक ऑप्शन हमारे पास आती है अलाइन टेक्स्ट। अलाइन टेक्स्ट में क्या होगा जी कि 2-3 ऑप्शन होती हैं। या तो ये आपका जो टेक्स्ट है वो टॉप पे नज़र आएगा, मिड में नज़र आएगा, या बॉटम पे नज़र आएगा। अभी यहाँ पे बॉटम सेलेक्टेड है। अगर ये वाला देखें तो इसमें जो है टॉप वाला सिलेक्टेड होगा। आपके पास लाइन टेक्स्ट है, टॉप वाला सिलेक्टेड है। अगर मैं मिड में करूँगा तो ये इस बॉक्स के मिड में आ जाएगा या बॉक्स के बॉटम पे चला जाएगा। तो इस तरह से आप जो है वो अपने टेक्स्ट को भी लाइन कर सकते हैं। फिर एक और ऑप्शन होती है हमारे पास कि आप इसको स्मार्ट आर्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है और अगर मैं चाहूँ तो ये देखें वो मैं स्मार्ट आर्ट के अंदर इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये इस तरह से आप किसी भी स्मार्ट आर्ट को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो ये स्मार्ट आर्ट के अंदर ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो चलिए लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि इस ऑप्शन के अंदर मैं अब यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको एक्सपेंड भी किया जा सकता है। इसको एक्सपेंड कर लें तो इसका टेक्स्ट साइज और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब लेट्स से कि मैं एंड तक यहाँ तक उसको एक्सपेंड कर देता हूँ। तो इस तरह से आपका जो है टेक्स्ट को आप स्मार्ट आर्ट के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना पैराग्राफ की डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि हम पैराग्राफ सेटिंग जो है किस तरह से कर सकते हैं। लास्ट में यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन है कि अब क्योंकि ये पहले से क्योंकि कन्वर्ट हुआ है स्मार्ट आर्ट के अंदर, तो अब ये वाला जो है ना ये डिसेबल हो गया आपके पास ऑप्शन। यहाँ पे आप इस एरो को क्लिक करें। एरो को क्लिक करेंगे तो आपके पास फर्दर ऑप्शन ओपन हो जाती हैं। वही सारी चीज़ें जैसे अलाइनमेंट है, डायरेक्शन है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, वो आप यहाँ से भी सारी सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फर्दर ऑप्शंस मिल जाती हैं। तो आज के लिए ये हमारा था जी कि पैराग्राफ की सेटिंग जो है हम किस तरह से करते हैं। तो आप अपनी स्लाइड्स के ऊपर जो है पैराग्राफ की जो है फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इस तरह से अपने पैराग्राफ को या स्लाइड्स को सेट कर सकते हैं। आई होप कि आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो। और इसके अलावा इसको लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिलती रहें। आज के लिए इतना ही था। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।